अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर आपको भी इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग प्रोफेशनल तरीके के साथ स्टिचिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले इस टक के बारे में बिल्कुल अच्छे से फार्मूलाज़ के साथ जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस एक टक से ही यहाँ पर सारी कुर्ती की फिटिंग अच्छी या ख़राब हो सकती है। चेस्ट और वेस्ट के बीच में कितना बैलेंस करना है, कितना यहाँ पर लेंथ और विड्थ होगा और वेस्ट से कितनी दूर पर ये टक हमने कितनी चौड़ाई में लगाना है, देखेंगे पूरे फार्मूलास यहाँ पर। तो ये देखिए डॉट्स 16 टू 1/12 चेस्ट प्लस हाफ इंच 5 सेंटीमीटर यानी हाफ इंच। 16 टू यहाँ पर है तो ये 16 और ये 2 यहाँ पर है तो कितना होना चाहिए 1/12 चेस्ट प्लस हाफ इंच। ये यहाँ पर जैसा मैंने निशान लगाया है ऑलरेडी, तो कितना हम पार्टीशन किस तरह करेंगे ये भी मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो टेक 2 सेंटीमीटर यानी 3/4 इंचेस डॉट एट 16 ऑफ लेंथ 1/6 चेस्ट ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखिए बोथ साइड्स 1/6 चेस्ट होना चाहिए। तो चौड़ाई में यहाँ पर वेस्ट साइड से 1/12 चेस्ट प्लस हाफ इंच और लंबाई में यहाँ पर 1/6 चेस्ट दोनों साइड। और टेक डॉट एट 17 इन दी डायरेक्शन ऑफ बस्ट। ठीक है, टेक 2 सेंटीमीटर डॉट, तो यहाँ पर भी हमने 2 सेंटीमीटर डॉट लेना है। तो ये देखिए जैसा अभी यहाँ पर मैंने मार्क किया है, यहाँ से फोल्डिंग से लेकर यहाँ पर वेस्ट लाइन से हम सबसे पहले जहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन होती है बिल्कुल वहाँ पर लगाएंगे मार्क। तो जितना हमारा यहाँ पर चेस्ट है उसका 1/12 चेस्ट, तो यहाँ पर 10.5 इंच मैंने चेस्ट मेजरमेंट रखा है, 10.5 इंच। तो मार्जिन छोड़कर 10.5 इंच। तो इसको 1/12 किस तरह से करेंगे देखिए। तो 1/4 चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर है 10.5 इंच, तो इसके 3 पार्ट्स करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। और 3.5 इंच में हम हाफ इंच प्लस करेंगे जैसा बुक में दिखाया है, तो इस तरह से 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/12 चेस्ट प्लस हाफ इंच। और लेंथ यहाँ पर कितनी रखनी है 1/6 चेस्ट रखनी है दोनों साइड से। तो उसके लिए सबसे पहले चेस्ट के जितना हमारा चेस्ट मेजरमेंट है उसका हाफ निकाल लेंगे हम। तो 42 इंचेस का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 21 इंचेस। तो आधा चेस्ट मेजरमेंट पूरे में से आधा निकालेंगे तो हो जाएगा 21 यानी 21। तो उसको 3 पार्ट्स करेंगे तो आएगा 1/6 चेस्ट। ठीक है, तो 7 3 21 होता है। तो 7 इंचेस यहाँ पर पूरी टक की लेंथ होनी चाहिए। तो इस तरह से ऊपर की साइड 3.5 इंच और नीचे की साइड 3.5 इंच, इस तरह से 7 इंच पर हम लेंथ में टक लगाएंगे। तो जैसा यहाँ पर दिखाया है देख सकते हैं आप, 3/4 इंच यहाँ पर यानी 1/4 इंच इस टक की चौड़ाई लगभग होनी चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के लिए 1/4 इंच यहाँ पर टक की चौड़ाई होनी चाहिए। इस तरह से दोनों साइड सेम आना चाहिए, वेस्ट लाइन के नीचे की ओर भी और वेस्ट लाइन से ऊपर की ओर भी। फिर उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल स्लिम फिटिंग के साथ हम यहाँ पर इस टक को मार्क करेंगे और इस तरह से सेम दूसरे साइड भी मार्क करेंगे। तो इस मार्जिन को छोड़कर हमने दूसरी वाली साइड भी सेम टक मार्क करना है। तो किस तरह से मार्क करेंगे दिखाऊंगी मैं आपको आगे वीडियो में। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है नेक्स्ट टक 17 के पास यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 17 इंचेस टेक 17 इंचेस यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म होल से इस 17 इंचेस के दूरी कितनी होनी चाहिए डिस्टेंस, वो देखिए यहाँ पर बुक में कितना दिया हुआ है 17 to 11। ठीक है, 1/8 चेस्ट प्लस हाफ इंच 1.5 इंच। तो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 17 है। तो ये जो टक होगी, तो ये जो आर्म होल में हमारी सेलिब्रिटीज़ जो कुर्तीज़ पहनते हैं देखे होंगे आप लोग, बिल्कुल भी झोल नहीं होता है आर्म होल में, तो वो मेनली इस टक की वजह से होता है। तो ये होगा 1/8 चेस्ट
प्लस 1.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ से हमने 1/8 चेस्ट प्लस 1.5 इंच 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से बस्ट के नज़दीक में हम इसको इस तरह से क्रॉस में मार्क कर देंगे, जैसा बुक में अभी मैंने दिखाया है आपको। तो इस टक की लेंथ जो होगी वो स्पेसिफिकली दिखाया नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये बीच वाला टक एंड होगा उसी के करीब में अंडर बस्ट ये दूसरा टक भी हमने स्टिच करना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस टक को किस तरह से दूसरी साइड भी सेम मार्क उठाएंगे देखेंगे। तो जिस तरह से हमने इसको मार्किंग कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर हम कुर्ती को खोलकर इस तरह से फोल्डिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद दोनों फोल्डिंग्स को अच्छे से एक लेवल कर देंगे। फिर जहाँ पर हमारा टक होगा वहाँ पर हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे, ताकि इस तरफ वाली मार्किंग दूसरी तरफ भी आ जाए। तो इस तरह से मार्क कर लेने से हमारी मार्किंग परफेक्ट आएगी, अलग अलग मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो दूसरी वाली साइड मार्किंग होती है वही सेम मार्किंग इस साइड भी आएगी। तो टक जो है वो परफेक्शन के साथ दोनों तरफ के स्टिचिंग हो जाएंगे। तो जो फीका फीका सा मार्क हमें इस साइड में टैप करने से मिलेगा, उसी को हम कुछ इस तरह से पक्का कर देंगे इसको। ठीक है, फिर उसकी सेम टू सेम स्टिचिंग हो जाएगी हमारी दोनों साइड की। तो इस तरह से हमने परफेक्टली अगर मार्किंग करके इन टक्स को पकड़ेंगे तो अच्छे से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फिटिंग आ जाएगी कुर्ती की। वैसे हमारे इस्लाम में बिल्कुल टाइट कपड़े पहनना जायज़ नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जो औरत बिल्कुल जिस्म का शेप दिखने जैसा टाइट कपड़े पहनती है उस पर लानत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, मगर अभी क्या करें, क्लाइंट्स आते हैं परफेक्ट फिटिंग पूछते हैं, तो हम सारी दुनिया को हमारे हिसाब से चला तो नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके हमें नेक बातें और अल्लाह और रसूल की बातें समझाने की कोशिश भी करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर वो पहनना चाहते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी रहेगी। तो एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि यहाँ पर कितने इंचेस डिस्टेंसेस परफेक्टली कटिंग के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया है। और अगर आपको इसी सेम ज़रब सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से जो भी मेरे वीडियोस हैं देखना है तो मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।